Hello everyone. In this video, we will revise CBSE PYQs for upcoming CBSE 2025 एग्ज़ाम्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। अभी ये टाइम ऐसा है कि आप लोग अभी CBSE एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इवन अगर आप स्टेट बोर्ड्स के भी है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काम के रहेंगे। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ये है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। ये क्या है? कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव वैरायटी में होते हैं। तो उनमें कंटिन्यूटी के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 क्वेश्चन देखेंगे कंटिन्यूटी के इस वीडियो में। तो देखो, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 में बात कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। डिसकंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल है। डिसकंटिन्यूस है एंड न तो डिफरेंशिएबल है न तो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, सीधा ग्राफिकल अप्रोच बनाओ। ग्राफिकल अप्रोच कैसे बनाएंगे? आपके पास में मॉडुलस एक्स फंक्शन का ग्राफ मालूम होना चाहिए। ये देखिए, ये बन गया मॉडुलस एक्स का ग्राफ। ये एक्स एक्सिस होते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, और ये बन गया पूरा ग्राफ मैंने बनाया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अब आपके पास में ये वाला पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू 0। अब आप देखिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? देखिए, आपने अभी ग्राफ बनाया, इधर से आप स्टार्ट किए, तो आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ग्राफ बना पा रहे, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी की तो बात हो गई। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, ये बात को नोट कर लीजिए। कल ये बेसिक मॉडुलस फंक्शन है, कल दूसरा मॉडुलस फंक्शन भी आएगा, वो मैं बताऊंगा अभी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शॉर्ट पॉइंट बन रहा है, शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट, तो जब भी शार्प पॉइंट रहेगा ना, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नॉन डिफरेंशिएबल। शार्प पॉइंट के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर, शार्प पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। टेंजेंट हमेशा स्मूथ पॉइंट्स के ऊपर। देखिए, अगर इस प्रकार का ग्राफ है तो ये आपका स्मूथ पॉइंट, स्मूथ कर्व हो गया, और इस प्रकार का अगर ग्राफ है तो ये शार्प पॉइंट हो गया, शार्प पॉइंट हो गया। इसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर टेंजेंट आप ड्रा नहीं कर सकते। तो टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। ये पॉइंट क्लियर हो गया, करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन के अतिरिक्त अगर आपको दूसरा क्वेश्चन कल ऐसा आ जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अब इस क्वेश्चन में यही वाले ऑप्शंस हैं। अब बताइए कि ये 2 के ऊपर बस यहाँ पे x इक्वल टू 0 के जगह, x इक्वल टू 0 के जगह x इक्वल टू 2 बोलेगा, करेक्ट है। तो अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ, अब यहाँ पे -2 है तो +2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में 2 है, यहाँ से ये इसका ग्राफ होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक, और ये एट एक्स इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 के ऊपर शार्प पॉइंट है, इसलिए 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। कल अगर मान लीजिए आपके पास में x माइनस 2 की जगह x+2 आ जाए या x+3 आ जाए। अब x+3 है तो आपका ग्राफ -3 से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, ये बन गया -3। तो मॉडुलस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन -3 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी अब आएगा CBSE एग्जाम्स में आपके, तो आपको समझ में आ गया इसको कैसे करना है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन लेते हैं वो सीबीएसई के PYQs ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, ये देखिए 3 sin πx/5x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और 2k है जब x इक्वल टू 0 है। ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0, और आपको फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली सीबीएसई की एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही है, थोड़ा सा आपके नंबर्स चेंज रहेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू 0 तो इसका मतलब f ऑफ 0 ये LHL के बराबर हो जाएगा, RHL के बराबर हो जाएगा। ये डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट, करेक्ट है। f ऑफ 0 ये दिया हुआ है, f ऑफ 0 यहाँ से आएगा, कितना दिया हुआ है 2k, और यहाँ पे LHL और RHL दोनों इस फंक्शन से आएंगे। LHL और RHL x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 को पीछे में और 0 के आगे में ये फंक्शन ऐसे दिखाई देता है। तो 0 के पीछे में भी ये ऐसे ही दिखाई देता है और आगे में भी ये ऐसे दिखाई देता है। बस 0 के टाइम पे ये 2k होता है, ये बोलने का तरीका है इसका फंक्शन का। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो चाहे राइट हैंड लिमिट बोलो, एक ही बात होगी, दोनों सेम ही है। तो मैं सीधा x टेंडिंग टू 0 लिख देता हूँ, करेक्ट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो गया, राइट हैंड लिमिट भी हो गया, दोनों सेम आना है क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन सेम है। 3 sin πx डिवाइडेड बाई 5x। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 3/5 ये तो लिमिट के बाहर आ जाएगा, ये जो 3/5 है ये लिमिट के बाहर आ गया, तो दिस इज 3/5 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ देखना sin πx है, ठीक है, sin πx ऐसे कर दो, और नीचे में सिंपली x है, करेक्ट। तो आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x ये 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है। अब यहाँ पे अगर 2x होगा तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, और 2x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो 2x एक्सटेंडिंग टू 0 है तो 2x टेंडिंग टू 0 होगा, 3x टेंडिंग टू 0 होगा, लाइक दैट। अब यहाँ पे कितना है πx है, तो यहाँ पे भी पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि x पहले से ही, तो पाई से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। पाई अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये पूरा लिमिट 1 हो जाएगा क्योंकि पाई x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 मतलब पाई x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और sin πx/πx ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग गया 1, पाई कूद के बाहर आ जाएगा, लिमिट के कांस्टेंट है। तो फाइनली यहाँ पर 2k इक्वल टू 3π/5 दिख रहा है, मुझे k निकालना है, तो दिस इज 3π/10 आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का रीअरेंज आपको करते आना चाहिए। ये रीअरेंजमेंट इस फार्मूले से कैसे करते हैं वो आपको मैंने बताया कि यहाँ πx है तो नीचे में भी πx होना चाहिए। πx तो होगा नहीं, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पहले x था, नीचे में πx नहीं था, तो पाई मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया डिनोमीटर में, पाई मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। कल चल के यहाँ पे sin 10x होता और नीचे में x होता, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता डिनोमीटर में, और न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।